हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है? इंटीजर्स, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है? पूरा चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को, हर एक एग्जाम्पल्स को जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक्स में दे के रखे हुए हैं, हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद 1-1 मार्क्स के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब किसकी बारी? अब बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको इसे बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। हमें ट्रू फॉल्स बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, -20 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट द टेम्परेचर अबव 20 डिग्री सेल्सियस। बोला जा रहा है ये जो -20 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है? ये 20 डिग्री सेल्सियस के अबव है, ऊपर है। तो आपको अच्छे से पता है टेम्परेचर के लिए मैंने आपको बताया था, जो टेम्परेचर की लाइन होती है, जो टेम्परेचर की ऐसी लाइन होती है, उसकी अगर अब बात करें तो अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसके अबव वाले रहते हैं पॉजिटिव में। 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, और 20 डिग्री सेल्सियस भी ऊपर की तरफ ही आएगा। और अगर हम बात करें बेलो की, ठीक है, तो क्या होगा? -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। जो रहते हैं नेगेटिव वाले टेम्परेचर, वो रहते हैं बेलो। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर की तरफ है तो -20 डिग्री सेल्सियस किस तरफ आएगा? बेलो की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे आता है, बेलो की तरफ आता है -20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 20 डिग्री सेल्सियस है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर, वो भी 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जो कि गलत दे के रखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या दे के रखा है? 8 इज ग्रेटर देन -10। तो अभी -10 दे के रखा है, ठीक है, जो कि नेगेटिव इंटीजर है। एंड ये 8 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से समझाया था, जो पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं वो नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर देन रहते हैं। एंड यहाँ पर भी 8 को ग्रेटर देन, 8 के साथ ग्रेटर देन का साइन लगा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दे के रखा है -2 एंड आप यहाँ पे साइन दे सकते हो। ठीक है, ये साइन किसके लगे हुए हैं? एडिटिव इनवर्स की। बोला जा रहा है जो -2 रहता है उसका एडिटिव इनवर्स 2 रहता है क्या? तो बिल्कुल एडिटिव इनवर्स जस्ट उसका अपोजिट होता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बोली जा रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर क्या है? -4 -2 एंड यहाँ पर भी आप साइन देख सकते हो, एडिटिव इनवर्स का लगा हुआ है। तो अगर हम -4 -2 करें तो कितना होगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। देन हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है? 4 बड़ा है, 4 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, आंसर हमारा आ रहा है -6। लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो है एडिटिव इनवर्स का, तो -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे -6 आंसर दे के रखा है, जो कि गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? -3 इज ग्रेटर देन -5। तो यहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव है। तो अगर हम बात करें -3 एंड -5 की, तो अगर हम नंबर लाइन बना के देखें, यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं एंड यहाँ पर 0
राइट साइड लिख देते हैं 1 2 3 4 5 एंड लेफ्ट साइड लिख देंगे -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -3 कहाँ पे है, राइट साइड, -5 कहाँ पे है, लेफ्ट साइड। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था जो राइट साइड वाले इंटीजर्स रहते हैं वो ग्रेटर देन रहते हैं एज कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब क्या है, -3 ग्रेटर देन है वो भी -5 से। यहाँ पर भी ग्रेटर देन का ही साइन लगा है, मतलब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे के रखिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, 0 से जितनी दूर जाएगा इंटीजर उतना स्मॉलेस्ट होता जाएगा एंड जितने करीब रहेगा उतना ग्रेटेस्ट रहेगा। आप देख सकते हो -5 ज़्यादा दूर है एज कंपैरिजन टू -3। इसका मतलब क्या है, -5 ज़्यादा स्मॉलर है, ठीक है, एंड -3 उससे कम है। तो यहाँ पर तब भी हम ऐसा समझ के भी ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड। हमें क्या करना है, फिलअप करना है इंटीजर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसा कौन सा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव रहता है और ना ही नेगेटिव रहता है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था वो इंटीजर रहता है 0। क्या रहेगा वो, 0 रहेगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है द प्रेडिसेसर ऑफ -99 इज। प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से पहले भी बताया था। अगर हम बात करते हैं प्रेडिसेसर की तो उसका मतलब होता है बिफोर, जिसमें हम करते हैं क्या है, एक्चुअली -1 करते हैं। एंड अगर हम बात करें सक्सेसर की तो उसका मतलब होता है आफ्टर, एंड जिसमें हम क्या करते हैं +1 करते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर प्रेडिसेसर पूछा जा रहा है, मतलब -99 के पहले क्या आता है हमें वो बताना है, ठीक है। आया समझ में? या फिर अगर डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आ रहा है कि -99 के पहले क्या आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, -1 कर दोगे -99 में। तो -99 -1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 99 + 1 कितना हो जाएगा 100। एंड देन उसके बाद देखा जाता है कौन सा नंबर बड़ा है, 99 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, -100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आंसर, -100 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब यहाँ पे देखिए रखा है -26 -14 एंड इसका हमें क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे साइन लगे हुए हैं, ठीक है। आया समझ में? तो -26 एंड -14 सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 26 + 14 कितना हो जाएगा, हमें देखिए क्या रखा हुआ है, -26 एंड -14। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 26 + 14 कितना होगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, 26 बड़ा है। 26 के आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी लग जाएगा नेगेटिव साइन। तो आंसर क्या आ गया, -40 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे -40 नहीं लिखना है, बल्कि -40 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो -40 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेसर ऑफ -100 इज। अगर हम -100 का सक्सेसर बताएं तो क्या होगा, मतलब सक्सेसर क्या होगा, आफ्टर। तो -100 के बाद क्या आता है हमें वो बताना है। अगर डायरेक्टली बता पा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं बता पा रहे हो तो क्या कर दोगे, +1 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर -100 में हम +1 कर देंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो 100 - 1 कितना होगा, 99। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 100 बड़ा, उसके आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, -99 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर इज। अब हमसे बोला जा रहा है, हमें बताना है लार्जेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव एंड पॉजिटिव में फ़र्क है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता लार्जेस्ट 3 डिजिट इंटीजर तो हम क्या लिख देते हैं डायरेक्टली, 999, हमने यूजुअली यही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बोला जा रहा है तो हमें नेगेटिव इंटीजर लिखना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे शायद हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देना, नहीं, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। अगर इसे हम नेगेटिव में भी लिख लेते हैं तो ये जो -999 है ये क्या है,
ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, आया समझ में? फिर आप सोच रहे होंगे कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, तो वो हो जाएगा -100। क्या होगा? -100। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम -100 की बात करें, आपको पता है -99 के बाद फिर क्या आता है जो कि 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर है। मतलब जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो 1 2 3 ऐसे ऐसे हम लिखते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे करते करते -99 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? -100 आएगा। मतलब उसके बाद इस साइड आगे तरफ क्या आएगा? -100 आएगा, है ना। तो -100 जो है वो 0 के ज़्यादा करीब रहेगा एज कंपैरिजन टू -999, वो और दूर रहेगा। तो हमने क्या पढ़ा था? जितना 0 से दूर रहेंगे उतना स्मॉलेस्ट रहेंगे, है ना। तो -999 ज़्यादा दूर रहेगा एज कंपैरिजन टू -100। ठीक है, तो यहाँ पर -100 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा लार्जेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, आया समझ में? या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, -100 पहले आएगा, फिर -999 आएगा, तो -100 रहेगा राइट साइड एंड -999 क्या रहेगा? लेफ्ट साइड रहेगा। आपको पता है राइट साइड वाले इंटीजर्स क्या रहते हैं? ग्रेटेस्ट रहते हैं, लार्जेस्ट रहते हैं, तो -100 हो जाएगा लार्जेस्ट। ठीक है, आया समझ में? कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्या है? सब्ट्रैक्ट -25 फ्रॉम द सम ऑफ 15 एंड 35। हमें क्या करना है? हमें -25 को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? फ्रॉम द सम ऑफ 15 एंड 35। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम करेंगे किसका? 15 एंड 35 का। तो जब हम सम करेंगे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब इस 50 में से हमें -25 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? 50 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसे? -25 को। एंड मैंने आपको क्या बताया था? 2 साइन एक साइड नहीं आ सकते, तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है, तो यहाँ पर 50 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 50 + 25 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे 75 आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है? ऐड द सम ऑफ -2063 एंड 562 टू -2063। क्या बोला जा रहा है? हमें ऐड करना है किसके सम को? इन दोनों के सम को ऐड करना है। कहाँ? किससे ऐड करना है? इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका सम निकालेंगे। तो जब हम सम निकालेंगे तो क्या आएगा? -2063 प्लस 562। तो आंसर क्या आएगा? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 2063 में से 562 को माइनस करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, 6 में से 6 जाएगा, 0 आएगा। एंड यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो 1 कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, एंड यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? 1501। उसके बाद हम क्या देखते हैं? कौन सा नंबर बड़ा है? हमें दिख रहा है 2063 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का सम का आंसर आ रहा है -1501। अब हमें क्या करना है? इसे ऐड करना है इसमें। इस नंबर को हमें ऐड करना है, इस इंटीजर को इसमें ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा था हमें इनके सम को ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2063 प्लस 1501। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? अगेन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1, सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2, एंड देन उसके बाद 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 6, एंड 0 में से 5 नहीं जा सकता, अगेन 1 कैरी लेंगे, 1 में से 5 जाएगा, सॉरी 1 कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, एंड देन उसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। मतलब बेसिकली आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे?
562 आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 2063 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी लग जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, -50 प्लस -200 माइनस -500। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे, तो -50 आएगा, देन प्लस माइनस होता है माइनस, तो -200 आएगा, फिर माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस 500 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर अब हमें क्या करना है, बोर्ड मास रूल मैंने आपको बताया था, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर एडिशन का साइन है, आप चाहो तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो या फिर लाइन वाइज भी कर सकते हो, पहले इसे सॉल्व एंड देन फिर इसे सॉल्व, ठीक है। अगर हम ऐसे इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 500 माइनस 200 करेंगे, आंसर क्या आएगा 300। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 500 बड़ा है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन लग जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है, -50, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -50। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -50 प्लस 300 करेंगे, तो माइनस प्लस अगेन माइनस होता है, 300 माइनस 50 करेंगे, आंसर क्या आएगा 250 आएगा। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 300 बड़ा है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो ये जो 250 आया है वो ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, तो सॉल्व करने पे हमारा एट द एंड आंसर क्या आ गया, 250 आ गया, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 माइनस -15 प्लस 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23 लिखेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, एंड यहाँ पे 15 एंड देन उसके बाद प्लस 12, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 23 प्लस 15 का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 38 आ जाएगा, एंड साथ में क्या है, प्लस 12 भी है, तो यहाँ पर 38 प्लस 12 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तो पहले जो ब्रैकेट देके रखा है 24 प्लस 6, उससे क्या आ जाएगा आंसर, 30 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन लग गया, एंड साथ में 3 है, तो 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ब्रैकेट है, इसे बिग ब्रैकेट कहते हैं, इससे मतलब ये जो है ये बिग ब्रैकेट है, एंड देन के इसके बाद ये ब्रैकेट है, तो पहले हमें बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 19 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, एज इट इज आ जाएगा, प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 10, ठीक है, एंड देन उसके बाद माइनस, एंड देन उसके बाद 7 माइनस 9। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर लिया जो बड़ा वाला ब्रैकेट था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर प्लस माइनस मतलब 7 माइनस 9 दिया है, 7 पॉजिटिव में है एंड 9 जो है नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 9 माइनस 7 करोगे तो आंसर आएगा 2। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 9 बड़ा, 9 के आगे नेगेटिव साइन है, आंसर में भी नेगेटिव साइन लगेगा। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट लग जाएगा, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन देके रखा हुआ है। एंड मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया 2 साइन एक साथ हम नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने आंसर को भी ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। देन यहाँ पर 19 प्लस 10 एज इट इज आएगा। अब हमें क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे 19 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, 19 प्लस 10 कितना हो जाएगा 29, 29 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 31। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 31 आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 5th क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी हमें दिख रहा है क्या, बिग ब्रैकेट, हम उसे ओपन करेंगे। 12 माइनस 16 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 3 दे के रखा है, तो यहाँ पर 12 एज इट इज़ आएगा, देन माइनस का साइन, यहाँ पे 16, देन माइनस का साइन, यहाँ पर 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 3। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं आप देख पाओगे यहाँ पे 4 इंटीजर दे के रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे एंड देन इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
आया समझ में। एंड इसे हम एज इट इज़ रहने देते हैं अभी। तो 12 माइनस 16 जब हम कर रहे हैं एंड यहाँ पर माइनस का साइन, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 एंड माइनस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, 6 माइनस 3 कितना होगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा, उसके आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर माइनस 16 एंड उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन, 8 माइनस 3 कितना होगा, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। प्लस 12 है एंड माइनस 16 है, प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, 16 माइनस 12 कितना आएगा 4 एंड देन हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 16 बड़ा है, 16 के आगे नेगेटिव साइन है तो 4 के आगे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा एंड यहाँ पर आएगा -5। तो -4 -5 सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 5 बड़ा, 5 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो एट द एंड हमारा आंसर क्या आ रहा है, -9 आ रहा है। ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव इनवर्स लिखना है, मैंने आपको अच्छे से बताया था एडिटिव इनवर्स जस्ट अपोजिट होता है। अब यहाँ पे क्या है -6347, तो उसका एडिटिव इनवर्स किस में जाएगा, पॉजिटिव में, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6347, नेगेटिव साइन हट जाएगा, यहाँ पर आप प्लस का साइन भी लगा दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 0। अब 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 का अपोजिट हम नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं कर सकते क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, न्यूट्रल है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर हमें क्या देके रखा है 4231 जो कि पॉजिटिव में है, तो इसका नेगेटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव में होगा, -4231। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 2132 -132, तो जब हम पहले इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2000। अब इस 2000 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर हम इस 2000 के एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो वो हो जाएगा -2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। -10 -5 दे के रखा है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 10 + 5 15 होगा। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा, उसके आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो -15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -15 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +15, या फिर डायरेक्टली 15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया है, तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7, ऑब्जर्व द नंबर लाइन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर लाइन दे के रखी है, हमें उसे ऑब्जर्व करना है एंड इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर लाइन को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 0 है एंड इस तरफ लिखे हुए पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं नेगेटिव इंटीजर्स एंड यहाँ पे सीमा एंड रीता लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीता ऑन द नंबर लाइन। बोला जा रहा है नंबर लाइन पर रीता की पोजीशन क्या है, रीता यहाँ पर है, मार्क यहाँ पे आ रहा है तो -3 पर, ये आप देख सकते हो -3 पर रीता की पोजीशन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सीमा। अब सीमा की पोजीशन पूछी जा रही है, तो सीमा की पोजीशन हमें कहाँ पे दिख रही है, 5 पे दिख रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रीता एंड सीमा। रीता एंड सीमा के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिख देंगे हम 5 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे रीता की पोजीशन को, तो रीता की पोजीशन क्या है -3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3। अब हमें क्या करना है, सॉल्व, तो माइनस माइनस होगा प्लस, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है, हम उसे यूनिट्स में बोल सकते हैं कि रीता एंड सीमा के बीच में 8 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ठीक है, आया समझ में। एंड नंबर लाइन के थ्रू भी आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स का ही डिफरेंस हमें दोनों के बीच में दिख रहा है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए
अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एक्सप्रेशंस ऑन अ नंबर लाइन। इन एक्सप्रेशंस एंड नंबर्स को हमें नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहला क्वेश्चन है -7, यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहला क्वेश्चन आया है -7। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, अब मार्क कर देते हैं हम नंबर्स को। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जाते हैं हम लेफ्ट साइड। तो नेगेटिव इंटीजर्स मार्क करेंगे हम, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। अब हमें क्या मार्क करना है, -7 को मार्क करना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, -7 कहाँ है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है हमें, नेगेटिव इंटीजर्स के पास में ही। तो हमने यहाँ पे -7 को मार्क कर दिया है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 + -4 को हमें मार्क करना है। ठीक है, आया समझ में। तो अगर हम सबसे पहले 3 + -4 की बात करें, जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3 - 4 होगा। तो 3 - 4 को अगर हम सॉल्व करते हैं, नंबर लाइन के अलावा भी अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, +- -, 4 - 3 कितना होगा, 1। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 4 बड़ा है, 4 के आगे नेगेटिव साइन है, तो आंसर में भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, मतलब -1 आंसर आ रहा है। लेकिन हमें यूज़ किसका करना है, नंबर लाइन का। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 3 + -4। ठीक है, जिसे हम 3 - 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम नंबर लाइन बना रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देख लेंगे जरा। यहाँ पर सबसे पहले नंबर्स मार्क कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर भी नंबर्स मार्क कर देंगे, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर 3 दे के रखा है, तो 3 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। -4 बोला जा रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब -4 दे के रखा हो या माइनस में कोई इंटीजर दे के रखा हो, कोई नंबर दे के रखा हो, हम जाते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड जाना होगा, वो भी कितने स्टेप्स लेने होंगे, 4 स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ से चालू करेंगे, 1 2 3 4 स्टेप्स ले लिए। तो कहाँ पे आ गए हम, -1 पे आ गए। एंड हमारा आंसर भी क्या आया था, डायरेक्टली सॉल्व करने पे -1 आया था। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 + 6। ठीक है, 4 + 6 अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, और अगर हम नंबर लाइन के थ्रू प्रेजेंट करके सॉल्व करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 4 + 6। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। नंबर्स मार्क कर देंगे यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स हम लिख देंगे लेफ्ट साइड, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब हमें क्या करना है, अब हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है, हमें 4 दिख रहा है। तो 4 कहाँ पे दिख रहा है, हमें पॉजिटिव साइड दिख रहा है 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से मार्क करना स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पर हमें +6 दिख रहा है, तो मतलब हमें जाना है राइट साइड। वो भी कितने स्टेप्स लेने हैं, 6 स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 से काउंट करते हुए 1 2
3 4 5 6 स्टेप्स ले लेंगे तो हम कहाँ पे आ गए, 10 पे आ चुके हैं। एंड हमारा आंसर भी क्या आया था, हमारा आंसर भी बिल्कुल 10 आया था। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 8 माइनस 5। तो 8 माइनस 5 को अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 8 माइनस 5 क्या होगा, 3। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है, पॉजिटिव में है, तो 3 भी पॉजिटिव में है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे नंबर लाइन के थ्रू शो करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्या दे के रखा है हमें, 8 माइनस 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। ये हमने नंबर लाइन बना दी, मार्क करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अगर बोला जाए 8, तो 8 यहाँ पर हमने बनाया ही नहीं है। सबसे पहले तो हम एक्सटेंड कर देंगे और लाइन को और एक्सटेंड कर देंगे ताकि हम 8 तक मार्क कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, तो हमें देके रखा हुआ है 8। तो अगर हम देखें 8 हमें पॉजिटिव साइड दिख रहा है एंड साथ में हमें देके रखा है -5। अब माइनस की बात हो रही है तो हमें जाना होगा लेफ्ट साइड। ठीक है, एंड कितने स्टेप्स लेने होंगे हमें, 5 स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स ले लिए तो हम कहाँ पे आ गए, 3। एंड हमारा आंसर भी क्या आया था, 3 ही आया था। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, -7 + 7। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स की भी प्रॉपर्टी लग जाएगी कि -7 एंड उसका एडिटिव इनवर्स जो कि 7 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 7 - 7 कितना होगा, 0 हो जाएगा। एंड नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, -7 + 7। ठीक है, यही है ना, चलो यही है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम जाते हैं नेगेटिव साइड, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, -7 एंड -7 हमें यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद देके रखा है +7, प्लस की बात हो रही है तो हमें राइट साइड जाना होगा एंड कितने स्टेप्स लेने हैं, 7 स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहाँ पे आके रुक गए हम, 0 पे आके रुक गए हैं। ठीक है, आगे समझ में? एंड नॉर्मली हमने सॉल्व किया था तब भी आंसर क्या आया था, 0 ही आया था। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंटर द करेक्ट सिंबल। ठीक है, सिंबल बताना है हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू सबका। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, हमें देके रखा -7 एंड 2। -7 क्या है, नेगेटिव इंटीजर, 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ग्रेटर क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा 2 यहाँ पे, तो हम ऐसा ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद अगर हम 7 एंड -12 को देखते हैं, 7 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, -12 क्या है, नेगेटिव इंटीजर। एंड हमें अच्छे से पता है पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन होता है नेगेटिव इंटीजर से, तो हमने यहाँ पे 7 की तरफ ग्रेटर देन का मार्क लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 0 है, यहाँ पे -2 है। अब 0 एंड -2 को कंपेयर करें तो नंबर लाइन में आपको अच्छे से पता है, अगर हम बात करते हैं नंबर लाइन की, यहाँ पे 0 रहता है, 1 2 3 एंड यहाँ पे -1 -2 -3।
तो 0 एंड -1 को कंपेयर करना है, सॉरी 0 एंड -2 को कंपेयर करना है, तो 0 हमें राइट साइड दिख रहा है, -2 हमें लेफ्ट साइड दिख रहा है। एंड हमने ये पढ़ा है राइट साइड वाले जो नंबर्स रहते हैं, इंटीजर्स रहते हैं, वो ग्रेटर रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 0 ग्रेटर देन है एज कंपेरिजन टू -2। तो जो ग्रेटर देन का साइन है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देन उसके बाद हमें क्या दे के रखा, -16 एंड 9 + 7। सबसे पहले 9 + 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो -16 नेगेटिव इंटीजर है, 16 पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों में से ग्रेटर क्या होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हम इस तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ये नहीं समझना है कि दोनों तरफ 16 है तो इक्वल होंगे, नहीं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव ही बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या है 10 + 5। तो 10 + 5 अगर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं आंसर आएगा 15 एंड माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी -15 है, दोनों तरफ नेगेटिव इंटीजर है, दोनों तरफ ही -15 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे लग जाएगा इक्वल का साइन, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन। यहाँ पर हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आया समझ में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, a + 10 = -18। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जब कभी हमें किसी की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मैंने आपको फिलअप में भी बताया था, अगर आपको फिलअप ऐसे दे के रखा हो डैश + 10 = -18, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड, उसे आप राइट साइड भेज सकते हो, मतलब -18 के पास भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डैश की जगह ए दे दिया एंड बोला जा रहा है कि आपको ए की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मेथड सेम ही रहेगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे +10 को अपोजिट साइड भेज दोगे, मतलब राइट साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा, -18 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन +10 की जगह क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद -18 - 10 सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, 18 + 10 करेंगे आंसर आएगा 28। फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 18 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है -28, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें देके रखा है a - 3 = 7। यहाँ पर भी a की वैल्यू निकालनी है, तो हम -3 को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड, तो यहाँ पर 7 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन -3 हो जाएगा +3 में। तो जब हम 7 + 3 कर रहे हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 10 हो गई है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।